भैंस की आंख, जबान तो मेरी काली नहीं है। हाँ, तो फिर ऐसे कैसे हो गया कि मैंने जो बात की थी वो पूरी हो गई? हम काली जबान वाले नहीं हैं भाई। अरे यार, वो मैंने ना पीसीबी वालों ने ना हेड कोच के लिए इश्तिहार दिया ना, तो मैंने उस वीडियो में वैसी बात की थी कि जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन के पैसे दे दिए कि नहीं, वो न्यूज़ की और उसके बाद ठक करके ये जेसन गिलेस्पी की स्टेटमेंट आ गई कि ना मेरे पैसे नहीं देते। अबे यार, हाँ हाँ, मैं काली जबान वाला नहीं, मैं तो वैसे ही बात की 9 थी। महीनों की सैलरी नहीं दी है और कहता है कि हम इज्जत देते हैं। अब आके जेसन गिलेस्पी ने सारा पोल खोल दिया, कह दिया कि भाई साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेरा सैलरी नहीं देता। ये तो सबको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लेयरों की सैलरी नहीं दे सकता। अब गौरव की बात भी आ गई, कोच की बात भी आ गई, और इससे पता लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जितना बेकारी पाकिस्तानी है उतना ही बेकारी पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है। इस लोगों ने एक गोरे को जेसन गिलेस्पी, द ग्रेट जेसन गिलेस्पी को भी बेकारी बना दिया। अब चीख रहा है, चिल्ला रहा है भाई साहब कि हमारा कोई लेना देना ही नहीं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, हमको हमारे पैसे दे दो, हमारे पैसे हमको मिलना चाहिए। लेकिन वहां से पाकिस्तान से आवाज आ रही है कि हमको पैसे दे दो। बेकारियों को देखो, जॉब भी जेसन गिलेस्पी ने की है और पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि हमको सैलरी दे दो। आते हैं इस पर बात करें, स्टार्ट करते हैं। जेसन गिलेस्पी को जॉब मिल गई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, 20 है। ये आकिब जावेद के बारे में भाई साहब कह दिया कि ये कितना लल्लू है, सब रास खोल दी और बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल दौर आता भाई साहब। अभी हेड कोच की बात हो रही है तो फौरी तौर पर मेरे माइंड में जेसन गिलेस्पी साहब आए। अभी आपने रिसेंटली उनका इंटरव्यू सुना होगा जिसमें उन्होंने पीसीबी के बारे में कहा है कि मेरी 4 माह की तनख्वाह इन्होंने अदा नहीं की है या काफ़ी महीनों की तनख्वाह अदा नहीं की है। तो पीसीबी उनकी खबर की जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसकी तरदीद करके ये बयानिया देते हैं कि जेसन गिलेस्पी खुद छोड़कर गए हैं और इन्होंने खिलाफ वर्जी की है कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पीसीबी गिलेस्पी को बरतरफ करता तो 4 माह की तनख्वाह अदा करता। जेसन गिलेस्पी खुद छोड़कर गए, अब इन्हें 4 माह की तनख्वाह के बराबर अदायगी करनी है। साबिक कोच ने पीसीबी को सेटलमेंट के लिए खत लिखा था। इन्हें कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी और बकायाजात के बारे में बता दिया गया है। ये पीसीबी का मौकफ है। ये कब आया? ये आज ही की बात है, खबर तो फिलहाल मेरे राइट। सामने अभी आई है। अब मुझे एक बात बताएं, ये आपके सामने सारी स्टोरी थी कि इनको किसने निकाला, कैसे निकाला, क्या और किस तरह से दबाव डाला गया कि वो इस्तीफा दें। आकिब जावेद साहब के सामने सारी स्टोरी है। हाँ। गैरी क्रिस्टन भी तो गए ना, गैरी क्रिस्टन का क्या बयान है? अब उनका भी बयान सामने आना चाहिए कि क्या वो खुद छोड़ के गए हैं या उनको निकाला गया। ऑब्वियसली आप किसी को इतना दीवार के साथ लगा दें, मैं ये नहीं कहता कि सारी अपनी इज्जत का पास सब कुछ होता है, लेकिन खासतौर पर जो फॉरेनर क्रिकेटर्स हैं ये कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं असूलों के पटेंस ऊपर। की हदें हो चुकी हैं। कल हम बात कर रहे थे तो कुछ हमारे पाकिस्तान से लोग नाराज हो रहे थे, यार अली भाई आपको सिर्फ नेगेटिव ही चीजें मिलती हैं पाकिस्तान में क्रिकेट को लेके। मैं कहा यार आई विश मेरे हाथ में होता तो मेरा तो बस चलता, मैं रोज कोई आपको पॉजिटिविटी की खबर आके सुनाता, आज हमने ये पॉजिटिव अचीव कर लिया, आज हमने वो पॉजिटिव अचीव कर लिया। जब डिसीजन मेकर्स हैं, जिन स्टेक होल्डर्स हैं, जब वही कुछ पॉजिटिव नहीं करना चाह रहे, मेरी जान, मेरे भाइयों, मेरे प्यार के टोटो, मेरे बगल बच्चों, मैं क्या करूं? मेरे पास फैक्ट्री है कोई पॉजिटिव खबर लाने की? मतलब मैं रोज उठता हूँ, रोज बोलता हूँ आज नेगेटिव खबर देना, आज मैं कोई खबर चलाऊंगा। मतलब ये ऐसे डिसीजन मेकर्स हैं जिनको समझ नहीं आता कि ये मामले किसी और बोर्ड के, डिस्प्यूट और जगह भी होते होंगे, लड़ाई झगड़े और भी जगह होते होंगे, वाई इट इज जस्ट अस, सिर्फ हमारे पास ये बैड प्रेस डेली बेसिस पे क्यों निकलती है? कभी ट्रिमर, कभी हेयर ड्रायर, कभी विन, कभी लर्न, कभी इनकॉम्पिटेंस, कभी नेपोटिज्म, कभी ये अनपेड ड्यूज, कभी मिसमैनेजमेंट, कभी गलत क्लेम्स, फेक क्लेम्स को एक्सेप्ट करके दुनिया को बता देना हम तो इतने जबरदस्त हैं। उनके बाद अब जाके एक नया इंटरव्यू आया है। इस नई इंटरव्यू में यह बंदा कह रहा है कि मेरा लेना देना नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, लेकिन मेरी सैलरी दे दो। इस बंदे को सैलरी नहीं दे रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कह रही है? कह रही है कि 4 महीनों का जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, 4 महीनों की, कि 4 महीने पहले हमको नोटिस दिया जाएगा, उनके बाद आप रिजाइन कर सकते हो। तो जेसन गिलेस्पी ने रिजाइन सडनली की और ना ही नोटिस दिया। तो इस वजह से जेसन गिलेस्पी को पहले 4 महीनों के पैसे देने होंगे, जुर्माना देना होगा, उनके बाद उनको हम पैसे देंगे। ये कमाल देखो भाई साहब। जेसन गिलेस्पी की मैनेजर ने भी एक ईमेल किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एचआर को, और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्पोक्समैन कह रहा है कि भाई साहब हमारा तो हिसाब ही एक है, हम तो बेकारी है। मुझे क्या पता था मेरे मुंह से निकली भी बात इस तरह पूरी हो जाएगी। फिर तो मैं ये भी कह देता हूँ कि मैं बिलियनियर हूँ। अब नहीं सोने के सिक्कों की बारिश हो रही कहीं। भैंस की आंख, जेब में जैसे कहते हैं कूफा से बड़ा वो सुराख हुआ पड़ा है, नोट आते नहीं है, इस तरह की खबरें आ जाती हैं हम कुछ बोलें तो। जेसन गिलेस्पी, मैंने तो वैसी बात की थी कि यार पता नहीं इनके ड्यूज क्लियर हुए या नहीं, और जेसन गिलेस्पी की स्टेटमेंट आ गई है कि मेरे ड्यूज को नहीं क्लियर हुए। ये जो अब एक ड्रामा खुल गया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो भाई और उसमें ड्रामेबाजी ना हो, उसमें डेली आपको कोई जो है ऐसा कांड देखने को ना मिले, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अब जो है वो आपको मालूम है कि जेसन गिलेस्पी और जो है वो दूसरे जितने भी कोचेस थे, उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के लिए काम तो किया,
लेकिन आखिर में जब जो है वो उनका काम खत्म क्या हुआ, बल्कि जबरदस्ती उनका काम जब खत्म किया गया, तो फिर जो है वो उसके बाद जो है वो ऐसे रोले तो आने ही है। अब गैरी क्रिस्टन और साथ में जो है वो क्या नाम है इनका, जेसन गिलेस्पी, ये दोनों जो है वो इनको बड़ा जो है वो शान और शौकत के साथ लिया गया कि भाई गैरी जो है वो इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया हुआ है और गिलेस्पी जो है बहुत बड़ा कोच है भाई, तो ये अब पाकिस्तान की क्रिकेट जो है उसको चांद पे लेके चले जाएंगे। उनको बड़ा जो है वो उनकी डिमांड्स मानी गई, बड़ा इज्जत के साथ उन्हें लाया गया, जैसे नई नवेली दुल्हन को नहीं लाया जाता है ऐसे उनको लाया गया। लेकिन कुछ ही दिनों में पीसीबी के दांत जो है वो खट्टे हो गए और बीच में आकिब जावेद की साजिशें आ गई और फिर उन्हीं कोचेस को जलील किया गया और उन्होंने मजबूर होकर पाकिस्तान क्रिकेट से अपनी जो राहें हैं वो जुदा करने का फैसला किया था। ठीक है, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेशन क्रिकेट के नए वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो में देखा किस तरीके से पूरी पाकिस्तानी मीडिया कैसे जो है जेसन गिलेस्पी के बयानबाजी के बाद पूरी तरीके से पीसीबी पर टूट पड़ी है, किस तरीके से पूरी पीसीबी को ट्रोल कर रही है। दरअसल बात यह है कि जेसन गिलेस्पी जो है पूर्व कोच थे, हेड कोच थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, जिनको जो है बुरी तरीके से दबाव देकर, बुरी तरीके से ये कहिए कि जो है ज़बरदस्ती धक्के मार कर जो है इनको वहाँ से निकाल दिया गया था। इस पूरी दुनिया को पता है कि इन्होंने वहाँ से रिजाइन क्यों किया था। उसके बाद से जो पूरी पीसीबी है, पीसीबी ने इनसे काम करवाया और काम करवाने के बाद 9 महीने की सैलरी रोक दी। इसके बाद से जो है जेसन गिलेस्पी ने अपना जो है मुंह जो अपना चुप्पी तोड़ा, एक बार फिर से जो है बयानबाजी करते हुए इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि इतना फ्रॉड बोर्ड आज तक मैंने दुनिया में नहीं देखा था जितना जो है पीसीबी फ्रॉड बोर्ड है। मेरा जो है पीसीबी से पूरे तरीके से दिल टूट चुका है, क्योंकि इन्होंने मेरी जो है 9 महीने की सैलरी रोक दी है। 9 महीने की सैलरी ये मुझे नहीं दे रहे हैं। इसके जो है अगेंस्ट में जिस तरीके से पीसीबी ने बोला है कि इनकी जो कॉन्ट्रैक्ट थी, कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ ये गए हैं, इसलिए जो है इनका पैसा काटा गया है। ऊपर से जो है 4 महीने की सैलरी के हिसाब से पैसा जो है उल्टा जो है जेसन गिलेस्पी को देना पड़ेगा। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि जेसन गिलेस्पी ने कितनी मजबूरियों के साथ में वहाँ से रिजाइन किया था, किस तरीके से आकिब जावेद ने राजनीति करते हुए वहाँ पर हेड कोच बनने के लिए पूरी बयानबाजी की थी और जिस तरीके से जो है जासूसी करते हुए, राजनीति करते हुए इन्होंने धक्के मार के जेसन गिलेस्पी को निकाला था। तो जो है जेसन गिलेस्पी यहाँ से जानबूझ के नहीं निकले थे, इनको जो है धक्के मार के निकाला गया था, तभी उन्होंने निकला था। इस पर जो है जेसन गिलेस्पी की कोई गलती नहीं है। इस पर जो है पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन दे रही है, कह रही है कि पीसीबी बोर्ड हो और डेली का डेली कोई नया जो नौटंकी ना शुरू हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। किस तरीके से पीएसएल ने पूरा नंगा करवा दिया, जिस तरीके से पीएसएल में हेयर ड्रायर दिया गया, जिस तरीके से वहाँ पे ट्रिमर दिया जा रहा है मैन ऑफ द मैच के रूप में। लेकिन वहीं पे इस बार जो है जिस तरीके से जेसन गिलेस्पी ने अपने चुप्पी तोड़ी है, पूरी जो है पाकिस्तान टीम की धज्जियाँ उड़ा के रख दी है, क्योंकि एक बार फिर से साबित हो गया कि दुनिया का कोई सबसे फ्रॉड बोर्ड है तो वो पीसीबी बोर्ड है। क्योंकि पीसीबी बोर्ड जो इस तरीके से, ये तो माना था कि जो है अपनी सैलरी अपने जो खिलाड़ी को नहीं दे पा रहे, यहाँ पे जो हेड कोच इनसे काम करवा लेता है उनको भी सैलरी नहीं दे रहा। पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि जो गोरे होते हैं वो अब जब वसूलों के खिलाफ होते हैं, वो वसूलों के साथ चलते हैं, वो जो खिलाफी नहीं करते हैं। यहाँ पे सबको पता है कि किस तरीके से जेसन गिलेस्पी को लात मार के निकाला गया था। ये कोई जानबूझ के यहाँ से छोड़ के नहीं गए थे, किस तरीके से उनको जो है मजबूर किया गया था छोड़ने के लिए। अब जो है पीसीबी इनका पैसा नहीं दे रही, पूरा पैसा 9 महीने का खाना चाह रही है। इस पर जो है पूरी पाकिस्तानी मीडिया, पूरी जो पीसीबी टीम है, और साथ जो है जिस तरीके से आकिब जावेद उन दोनों को बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हुए कह रही है कि इतनी घटिया बोर्ड हमने दुनिया में नहीं देखा। अल्लाह कम से कम जो है इन पे जो है यहाँ के लोगों पर रहम करे, इनको जो है सद्बुद्धि दे। किस तरीके से बैटिंग की जाती है, किस तरीके से बॉलिंग होती है पाकिस्तान बोर्ड में, पूरी दुनिया ने देखा है किस तरीके से कोचिंग आकिब जावेद ने किया है। लगातार जो 26 के 26 मैच हार चुके हैं, पीएसएल में भी वही हाल चल रहा है, घंटे के बराबर लगातार मैच हरवा रहा है। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार करने चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो पढ़ो तो उसकी नोटिफिकेशन तो पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि जेसन गिलेस्पी के बयानबाजी में किसकी गलती है, क्या उनको सैलरी देनी चाहिए, और पीसीबी बोर्ड की हालत क्या है, कमेंट बॉक्स में जो बताइए। मिलता है कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।